नमस्ते। आज का पाठ है क्षितिज भाग 2 गद्य खंड का चौथा पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यह पाठ संस्मरण शैली में लिखा गया है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बेल्जियम निवासी फादर बुल्के के भारत के प्रति प्रेम को उजागर किया है। फादर बुल्के की जन्मभूमि बेल्जियम थी, लेकिन उनकी कर्मभूमि भारत थी। उन्हें भारतीय भाषा और यहाँ की बोलियों से बहुत प्रेम था। वैसे तो फादर बुल्के सन्यासी थे, परंतु व्यवहारिक अर्थ में वे बिल्कुल भी सन्यासी नहीं थे। सबके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते थे। फादर का जो देहांत था वो जहरबाद यानी कि एक प्रकार का गैंग्रीन नाम का उनको एक रोग हो गया था, और उसका जहर एक उनके शरीर में एक फोड़ा हो गया था, जिसका जहर उनके पूरे शरीर में फैल गया और उसके कारण ही उनकी मृत्यु हुई। उनके मन में सबके लिए मिठास थी। वे परिचितों के घर होने वाले उत्सव और संस्कार में बड़े भाई की तरह जाते, पुरोहितों की तरह खड़े होकर उनको आशीर्वाद देते। उनके पास खड़े होकर ऐसे लगता था जैसे देवदार की छाया में खड़े हों। जैसे देवदार का वृक्ष बहुत घना होता है, उसके नीचे खड़े होकर शांति सुरक्षा प्रतीत होती है, ऐसे ही उनके परिचितों को उनके पास खड़े होकर वो शांति मिलती थी। फादर के मन में बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में सन्यासी बनने की इच्छा जगी। वे अपने धर्म गुरु के पास गए और सन्यास लेकर भारत आ गए। पहले उन्होंने जीसिट संघ में पादरियों के बीच रहकर धर्माचार की पढ़ाई की, यानी कि धर्म संबंधी पढ़ाई की। फिर वे दार्जिलिंग में पढ़ाई करते रहे। कोलकाता से उन्होंने बीए किया और इलाहाबाद से एमए किया। फादर बुल्के ने सन 1950 में अपना शोध प्रबंध रामकथा उत्पत्ति और विकास पूरा किया। उन्होंने नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी रूपांतरण नीलपंछी के नाम से किया। बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग में वो अध्यक्ष के पद पर भी रहे। वहीं उन्होंने अंग्रेजी हिंदी का शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी तैयार की। उन्होंने बाइबल का भी हिंदी अनुवाद किया। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, परंतु मन से नहीं। वे लोगों के साथ आत्मीय संबंध रखते थे और उसे निभाते भी थे। उनके मुख से निकले शब्द जो थे वो बहुत ही जादू की तरह काम करते थे, जादुई प्रतीत होते थे। 18 अगस्त सन 1982 को उनको देहांत हुआ। उस अवसर पर सेंट जेवियर्स के फादर पास्कल ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हों। वे ऐसे छायादार वृक्ष थे जिनकी मानवीय करुणा की दिव्य चमक आज भी दिखाई देती है और आजीवन दिखाई देती रहेगी। तो ये था संक्षिप्त सारांश इस पाठ का। तो आइए अब पढ़ते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। पाठ्य पुस्तक पर आधारित पहला प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? इस प्रश्न का उत्तर, फादर अपने परिचितों से गहरे रूप में जुड़े हुए थे। वे पारिवारिक उत्सवों और संस्कारों में उपस्थित रहकर अपना आशीर्वाद सबको देते थे। जैसे देवदार का वृक्ष छाया, शीतलता और सुरक्षा प्रदान करता है, वैसे ही फादर बुल्के का आशीर्वाद की मुद्रा में जो हाथ उठता था वह लोगों को सुरक्षा, निर्भयता ये सब प्रदान करता था। अर्थात वो सबको आशीर्वाद देते थे, जिससे लोगों को बहुत ही सुरक्षा, शांति मिलती थी। प्रश्न संख्या 2, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। किस आधार पर ऐसा कहा जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर, फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति से बहुत प्यार था। अपने जीवन में उन्होंने भारतीय जीवन मूल्यों और आदर्शों को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। उन्होंने भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन किया था। उनका शोध ग्रंथ रामकथा उत्पत्ति और विकास उनके भारतीय संस्कृति के प्रति उनके लगाव को दिखाता है। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अकट्य तर्क देते थे।
इस प्रकार कहा जा सकता है कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग थे। प्रश्न संख्या 3, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनमें फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। तो वो प्रसंग जो हैं वो इस प्रकार से हैं। उन्होंने हिंदी में एमए किया, रामकथा उत्पत्ति और विकास पर शोध प्रबंध किया, प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी रूपांतरण नील पंछी के नाम से किया, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की रचना की, बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की उन्होंने पैरवी भी की। तो ये वो सारे प्रसंग हैं जिनसे पता चलता है कि फादर बुल्के को हिंदी से बहुत प्रेम था। प्रश्न संख्या 4, इस पाठ के आधार पर फादर बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर, फादर बुल्के का जो व्यक्तित्व था बहुत ही आकर्षक था। गोरा रंग, सफ़ेद भूरी दाढ़ी, नीली आंखें। उनकी नीली आंखों में वात्सल्य तैरता रहता था। वे अपने सहयोगियों मित्रों के बीच बहुत ही लोकप्रिय थे। वे कभी क्रोध नहीं करते थे। वे सबके साथ बड़े भाई या पुरोहित बनकर खड़े रहते थे। उनमें ममता और प्यार भरा था। सुखी जीवन को त्याग कर वे सन्यासी बन गए थे। उन्होंने भारत में रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन होते हुए देखना चाहते थे। वे एक संवेदनशील व्यक्ति थे। प्रश्न संख्या 5, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि वे मानवीय करुणा की भावना से ओतप्रोत थे। उनका व्यक्तित्व दिव्य था। उनके व्यवहार में, चिंतन में तथा कार्यों में मानवीय करुणा दिखाई देती थी। प्रश्न संख्या 6, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? इस प्रश्न का उत्तर, सन्यासी की परंपरागत छवि ऐसी होती है कि वह घिउए रंग के वस्त्र पहने होता है। उसे किसी के साथ मोह ममता नहीं होती। वह ईश्वर की उपासना में लगा रहता है। जबकि फादर बुल्के केवल विचारों से सन्यासी थे। वे लोगों की खोज खबर रखते थे। जिससे रिश्ता बनाते थे वो उसे अंत तक निभाते थे। वे त्याग करने में सन्यासी थे, पर व्यवहार में परंपरागत सन्यासी की छवि से वो बिल्कुल अलग थे। प्रश्न संख्या 7, आशय स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न के 2 भाग हैं। क भाग है, नम आँखों से गिनना शाही फैलाना है। इस प्रश्न का उत्तर, फादर बुल्के की मृत्यु पर सबकी आंखें नम थी। सब लोग दुखी थे। लेकिन यदि सबके विषय में लिखता तो कई पृष्ठ भर जाते। लेखक यदि सबके विषय में लिखता तो कई पृष्ठ भर जाते। इसलिए उसने शाही फैलाने को मुहावरे की तरह प्रयोग किया है। ख भाग है, इसको फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। लेखक फादर बुल्के को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वह लेखक की हर सुख दुख में शामिल रहता था। अब उन्हें एकांत में बैठकर याद करने पर लगता था कि कोई उदास संगीत सुन रहे हैं जिससे मन को शांति मिल रही है। अब अगले प्रश्न है आपके रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर। प्रश्न संख्या 8, आपके विचार में बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? इस प्रश्न का उत्तर, फादर बुल्के ने भारत के विषय में सुना होगा कि भारत साधु संतों का देश है। जब उनके मन में संन्यास का विचार आया होगा तब भारत के प्रति उनका मन में आकर्षण जगा होगा। भारत जो है वो आध्यात्मिकता का केंद्र है। उन्हें लगा होगा कि उन्हें सच्चा आत्मज्ञान भारत में ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए उन्होंने भारत आने का मन बनाया होगा। प्रश्न संख्या 9, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? इस प्रश्न का उत्तर, इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति लगाव की भावना अभिव्यक्त होती है। उन्हें अपनी जन्मभूमि की बहुत याद आती थी, पर वे उसे सबसे सुंदर मानते थे। हमें भी अपनी जन्मभूमि से प्यार है। हम जन्मभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर मानते हैं। हम उसके लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हैं। तो प्रश्न संख्या 10, इसमें आपको मेरा देश माँ भारत
इस पर एक निबंध लिखना है, वो आप स्वयं कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 11 और 12 ये भी आपको स्वयं ही करने हैं। तो ये थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।